Back inside, Ethan tuned his radio. Only static answered. Do not leave positions. What the hell? Ethan steps outside. The world had changed in minutes. Streets empty, cars stopped mid-motion, a strange vibration in the air. Don't go near the highways. People are disappearing. Disappear? How? इस तरह की हॉरर स्टोरीज पे मिलियंस में व्यूज़ आते हैं और अगर आप ये चैनल देखो तो इसने इसी तरह की हॉरर स्टोरीज अपलोड करके 7 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं और इसकी हर वीडियो पे एवरेज 6 से 7 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। इसके अलावा ये सारे चैनल्स भी इसी नीश पे काम कर रहे हैं और इन सब की वीडियोस भी देखो तो इन पे भी मिलियंस में व्यूज़ हैं। तो आप भी इसी नीश पे काम करते हुए अपना खुद का यूएस से बेस्ड फेसलेस यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो, बिल्कुल फ्री एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए। अब इन वीडियोस को बनाना बहुत ही आसान है, सारा कॉपी पेस्ट काम है जिसे आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके बना सकते हो। तो ये एक पूरी मास्टर क्लास होने वाली है जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने स्टोरीज कहाँ से लेनी है, फिर उस स्टोरी से रिलेटेड कंसिस्टेंट इमेजेस कैसे जनरेट करवानी है, उन्हें वीडियोस में कैसे कन्वर्ट करना है और फाइनल वॉइस ओवर से लेके उसकी एडिटिंग किस तरह से करनी है। लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो आप बीच में से बहुत सारी अहम चीज़ें मिस कर जाओगे। तो अब देख लेते हैं कि हमने इस तरह की हॉरर स्टोरी वीडियोस किस तरह से बनानी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचती रहें। अच्छा जी, अब 2D एनिमेटेड हॉरर स्टोरी वीडियोस बनाने के लिए स्टेप 1 पे सबसे पहले हमें चाहिए एक स्टोरी। तो स्टोरी के लिए आप इन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1 पे आप गूगल पर सर्च करो हॉरर स्टोरीज रेडिट, फिर किसी भी लिंक को ओपन कर लो, आपको हज़ारों स्टोरीज मिल जाएंगी। इसके अलावा दूसरा, आप किसी हॉरर स्टोरी बुक से स्टोरीज ले सकते हो या अगर आपके अपने दिमाग में कोई स्टोरी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरे नंबर पर आप चैट जीपीटी से भी अपनी स्टोरी ले सकते हो और चैट जीपीटी से स्टोरीज लेने के लिए आपको एक मास्टर प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ और यहाँ देखो तो मैंने लिखा है 100, आप 200, 300, 400 जितनी चाहो उतनी बढ़ा सकते हो। और मज़े की बात यह है कि ये आपको स्टोरीज भी वैसी ही देगा जैसी उन चैनल्स पर हैं जो मैंने आपको शुरू में दिखाए, क्योंकि मैंने इस प्रॉम्प्ट में उन चैनल्स का भी मेंशन किया है। इस प्रॉम्प्ट का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने उसमें से पहला प्रॉम्प्ट कॉपी करके चैट जीपीटी पे पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो ये आपको इस तरह से 100 स्टोरीज के आइडियाज़ दे देगा। इनमें आपको एलियंस, टाइम ट्रैवल, साइंस एक्सपेरिमेंट्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2D एनिमेटेड स्टोरी आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब आपने इनमें से कोई भी एक स्टोरी कॉपी करके उसे दोबारा चैट जीपीटी पे पेस्ट करना है और नीचे आप हमारा दूसरा मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट करके एंटर करोगे तो ये विद इन अ सेकेंड उस स्टोरी आइडिया से रिलेटेड आपको उसका पूरा ब्रेक डाउन करके दे देगा, जिसमें ना सिर्फ आपको आपके कैरेक्टर्स के लिए प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, इनफैक्ट यह आपको आपकी स्क्रिप्ट, आपके कैरेक्टर्स के डायलॉग्स, इमेज टू वीडियो के लिए एनिमेशन प्रॉम्प्ट और यहाँ तक कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट प्रॉम्प्ट और ट्रांजिशन के बारे में भी बता देगा। ये सब करने के बाद अब बारी आती है स्टेप 2 की, जिसमें हमने अपने कैरेक्टर और सीन के लिए इमेज जनरेट करवानी है। तो उसके लिए आपने गूगल पे आके टाइप करना है गूगल विस्क। तो ये इस तरह से आपके सामने वेबसाइट आएगी। आपने यहाँ गूगल विस्क पर आकर अपने किसी भी जीमेल से साइन इन हो जाना है और ये बिल्कुल फ्री है। आप इससे जितनी चाहो उतनी इमेजेस जनरेट करवा सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो ये इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पर देखो तो ये 3 पोर्शन आपको नजर आएंगे। सबसे पहले है सब्जेक्ट, यानी यहाँ हमारा करेक्टर आएगा। उसके लिए आप यहाँ एंटर टेक्स्ट पर क्लिक करके भी अपने करेक्टर का प्रॉम्प्ट देकर जनरेट करवा सकते हो, नहीं तो आप नीचे अपलोड इमेज पर क्लिक करके भी अपने करेक्टर की इमेज दे सकते हो। फिर ऊपर प्लस का साइन है, यहाँ क्लिक करके आप 2, 3, 4 जितने आपकी स्टोरी में करेक्टर्स हैं आप उनकी इमेज भी दे दोगे ताकि हमारा हर करेक्टर कंसिस्टेंट रहे। फिर नीचे है सीन्स, यहाँ से आप अपनी स्टोरी के लिए बैकग्राउंड सीन्स जनरेट करवा सकते हो या उसकी भी इमेज अपलोड कर सकते हो। फिर नीचे है स्टाइल, यहाँ से आप अपनी स्टोरी को जिस भी स्टाइल में बनाना चाहते हो तो उस जैसी इमेज दोगे। जैसे हमारी स्टोरी है 2D एनिमेटेड, तो यहाँ आप अगर कोई भी 2D एनिमेटेड इमेज दोगे तो ये आपको उस इमेज के स्टाइल जैसे करेक्टर और सीन्स बनाकर देगा। अब सबसे पहले चाहिए हमें हमारा करेक्टर, तो उसके लिए आपने अपने करेक्टर का प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। फिर आपने यहाँ से रेशो सेलेक्ट करनी है। आप लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्केयर जिस भी फॉर्मेट में अपनी इमेज जनरेट करवाना चाहते हो आपने उसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके साथ सेटिंग्स में सीड नंबर होगा, आपने इस सीड नंबर को लॉक कर देना है ताकि हमारा हर कैरेक्टर कंसिस्टेंट रहे। और इतना करने के बाद जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये इसने हमारा कैरेक्टर जनरेट करके दे दिया है। फिर आपको जो भी कैरेक्टर सही लगे आपने उसको पकड़ के अपने सब्जेक्ट वाले पोर्शन में डाल देना है।
इतना करने के बाद अब हमें चाहिए हमारा दूसरा करैक्टर, तो मैं उसका प्रॉम्प्ट भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके जनरेट करवा लेता हूँ। याद रहे कि आपने इसका भी सीड नंबर लॉक करना है और फिर जैसे ही एंटर करोगे तो ये आपको इसी तरह से आपके दूसरे करैक्टर की इमेज जनरेट करके दे देगा। आपको जो भी इमेज पसंद आए आपने उसे भी पकड़कर अपने दूसरे सब्जेक्ट बॉक्स में जाकर छोड़ देना है। फिर अगर कोई तीसरा करैक्टर है तो आपने उसका प्रॉम्प्ट देकर उसे भी जनरेट करवा लेना है। जैसे मेरी स्टोरी में सपोर्टिंग करैक्टर के तौर पर मोहल्ले के लोग थे, तो वैसे तो मुझे इनको जनरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उस प्रॉम्प्ट से ये जनरेट करवा लिए हैं। फिर इसके बाद है सीन और स्टाइल, तो उसके लिए अभी मैं इसे कोई भी इमेज नहीं दे रहा क्योंकि हम ये दोनों चीज़ें हमारे प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी मेंशन है। तो अब हम अपने सीन्स के लिए इमेजेस जनरेट करवा लेते हैं। तो उसके लिए ये मैं सीन 1 का प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और याद रहे हमारे सीन में जो भी करैक्टर होगा आपने उस सीन के प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके उसी करैक्टर को सिलेक्ट करना है और बाकी जितने करैक्टर्स हैं आपने उनको अनचेक कर देना है। और अगर किसी सीन में 2 करैक्टर्स हों तो फिर आपने उस सीन का प्रॉम्प्ट देकर उन दोनों करैक्टर्स को सिलेक्ट करना है, यानी उन दोनों पे आपका टिक लगाओ। तो अब ये देखो ये इसने हमारे पहले सीन के लिए इमेजेस जनरेट करवा दी हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा प्रॉम्प्ट पेस्ट करके जनरेट करता हूँ, तो ये देखो ये इसने दूसरे सीन की इमेजेस भी जनरेट कर दी हैं। और अगर आप इन सब में देखो तो हमारा करैक्टर बिल्कुल कंसिस्टेंट है। फिर इसी तरह से ये हमारे तीसरे सीन्स के लिए इमेजेस आ गई, ये हमारे चौथे सीन्स के लिए इमेजेस आ गई और ये 5वें। और ये देखो ये मैंने इसी तरह से सारे सीन्स के प्रॉम्प्ट देकर इमेजेस जनरेट करवा ली हैं। और अगर आप इनमें हमारे करैक्टर्स देखो तो वो हर सीन में थ्रू आउट सेम है। अच्छा जी, इतना करने के बाद स्टेप 3 में अब हमने इन इमेजेस की एनिमेशन करनी है। तो उसके लिए आपने यहाँ grok.com पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद ये लिखा है इमेजिन, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ आने के बाद ये क्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करके आपने अपने पहले सीन की इमेज अपलोड करनी है। जैसे ही आप इमेज अपलोड करोगे तो ये यहाँ पे अपने हिसाब से उसकी एनिमेशन करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन हमने इसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी देना है ताकि ये हमारी स्टोरी के हिसाब से इसकी एनिमेशन करे। तो आपने अपने उसी सीन 1 का एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके एंटर कर देना है और ये 1-2 सेकंड में आपकी इमेज को एनिमेशन में कन्वर्ट कर देगा। ये बिल्कुल फ्री है, आप इससे अनलिमिटेड इमेजेस की एनिमेशन करवा सकते हो। फिर एनिमेशन हो जाने के बाद आपने यहाँ से वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। फिर वापस आकर उसी तरह दोबारा यहाँ क्लिप के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी दूसरी इमेज को अपलोड कर लेना है। उसी तरह से आपने दूसरे सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ इमेज के नीचे पेस्ट करके एंटर करोगे तो ये इस तरह से आपकी इमेज को एनिमेट कर देगा। इसी तरह से आपने भी एक एक करके बाकी की इमेजेस को भी उनके सीन्स के प्रॉम्प्ट देकर 2D एनिमेटेड वीडियोस में कन्वर्ट कर लेना है। अगर कोई भी वीडियो आपको स्टोरी के हिसाब से सही नहीं लगती तो आपने प्रॉम्प्ट में चेंजिंग करके उसे दोबारा रीजनरेट करवा लेना है, या फिर आप खुद से भी अपनी स्टोरी के हिसाब से अपने करैक्टर की मूवमेंट्स बता के जनरेट करवा सकते हो। और क्योंकि ये अनलिमिटेड है तो आप इससे बार बार जनरेट करवा के अपने लिए एक बेहतरीन वीडियो पिक कर सकते हो। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हो हमने अपनी सारी इमेजेस की एनिमेशन करवा ली हैं और अब हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ, जिसमें हम अपनी स्टोरी के लिए वॉइस ओवर जनरेट करवाएंगे। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ 11 लैब्स का। अगर आप बिल्कुल फ्री में जनरेट करवाना चाहते हो तो आप Crick.com, TTS या और किसी भी फ्री टेक्स्ट टू स्पीच AI टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब वॉइस ओवर के लिए सबसे पहले आपने अपने हर सीन में जो स्टोरी की स्क्रिप्ट है उसे कॉपी करके किसी नोटपैड में इकट्ठा कर लेना है और 11 लैब्स में यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच पर आकर अपनी सारी स्टोरी पेस्ट करनी है। वॉइस आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने जो सिलेक्ट की है वो है नाइजल ग्रेव्स मिस्टीरियस एंड डीप, ये वाली जो वॉइस है। इतना करने के बाद आपने जनरेट पर क्लिक करके अपना जो वॉइस ओवर है उसे डाउनलोड कर लेना है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमारी स्टोरी में डायलॉग्स भी हैं जो हमारे करैक्टर्स बोलेंगे। तो अगर आपको ऐसी स्टोरी चाहिए जिसमें डायलॉग्स ना हो, सिर्फ एक ही नरेटर पूरी स्टोरी सुनाए, तो आपने प्रॉम्प्ट में इस लाइन को हटा देना है, इंक्लूड प्रिसाइज डायलॉग फॉर ईच करैक्टर एंड क्लियरली स्पेसिफाई हु इज स्पीकिंग। इस लाइन को अगर आप हटा दोगे तो आपका कोई भी करैक्टर बोलेगा नहीं और फिर आपकी पूरी स्टोरी एक ही नरेटर सुनाएगा। लेकिन अगर आप करैक्टर डायलॉगिंग करवाना चाहते हो तो आपने इसी तरह से 11 लैब्स में अपने करैक्टर के लिए वॉइस सेलेक्ट करनी है, फिर उस करैक्टर का डायलॉग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और हर डायलॉग का लहजा यानी इमोशन भी इसे बताना है ताकि डायलॉग्स नेचुरल लगें। अब जैसे अगर आपका करैक्टर परेशानी में कोई बात कर रहा है तो आपने डायलॉग से पहले स्क्वायर ब्रैकेट में वरीड लिख देना है। अगर वो कोई बात हैरान होकर कर रहा है तो आपने डायलॉग से पहले ब्रैकेट में सरप्राइज लिख देना है। और इसी तरह से आप देख रहे हो कि मैंने हर डायलॉग का इमोशन इसे एक वर्ड में बताया है।
अगर आपको उस इमोशन के लिए इंग्लिश वर्ड का ना पता हो तो आपने सिंपल गूगल कर लेना है। जैसे अगर गुस्से में बात हो रही है तो गुस्से को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाराज़गी में बात हो रही है तो नाराज़गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसी तरह से आपने भी सेंटेंस के इमोशन के हिसाब से एक वर्ड पिक कर लेना है और उसे डायलॉग से पहले इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में दे देना है। अब हमारी स्टोरी में दो करैक्टर्स हैं, एक लड़का है एक लड़की है और तीसरा हमारा नरेटर है जो स्टोरी सुना रहा है। तो इन तीनों के लिए मैंने अलहदा वॉइस सेलेक्ट की है और ये सामने आपको इन तीनों के नाम भी नज़र आ रहे होंगे, यानी नरेटर की वॉइस और हमारे जो दो करैक्टर हैं यानी लड़का और लड़की, उन दोनों की वॉइस के नाम आपको दिख रहे होंगे। हर डायलॉग पेस्ट करने के बाद नीचे ऐड स्पीकर का ऑप्शन होगा, आप यहाँ से जितने करैक्टर ऐड करना चाहो उतने कर सकते हो। बस हर करैक्टर के हिसाब से उसकी जो वॉइस है वो आपने अलहदा सेलेक्ट करनी है। अच्छा जी, इतना सब हो जाने के बाद स्टेप 5 पे हमने करनी है इसकी एडिटिंग। तो आप कैपकट या और किसी भी एडिटिंग टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपने सबसे पहले टाइमलाइन पे वॉइस ओवर देना है और फिर अपनी स्टोरी के हिसाब से ऊपर एनिमेशन वीडियोस चला देनी है। इसी तरह से आपने बीच में डायलॉग्स भी ऐड कर देने हैं, ट्रांजिशंस लगा देनी है और गूगल से अपने हिसाब से फ्री हॉरर स्टोरी बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स ऐड कर देने हैं ताकि देखने वाले का इंटरेस्ट और स्टोरी में सस्पेंस बना रहे। जैसे ही आपकी एडिटिंग पूरी हो जाए आपने यहाँ ऊपर एक्सपोर्ट लिखा है, यहाँ पे क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। और अब एक बार वो वाली वीडियो भी देख लो जो मैंने बनाई है। Ethan had just settled in for the night when a distant wail split the silence, a piercing, mechanical scream unlike anything he'd ever heard. What the hell? Is that a siren? Within minutes, the sirens erupted across the city, every corner, every block, but no one could explain why. Ethan, do you hear this? Everyone's evacuating, but there's no emergency broadcast. Yeah, I'm leaving now. Something's not right. Back inside, Ethan tuned his radio. Only static answered. Do not leave positions. What the hell? Ethan steps outside. The world had changed in minutes. Streets empty, cars stopped mid-motion, a strange vibration in the air. Don't go near the highways. People are disappearing. Disappear? How? On the empty highway, Ethan sees it. That's causing the sound. A massive aerial drone hovering, emitting the siren's frequency. Stay back. It's drawing attention. Ethan? Ethan! The siren's frequency reaches a peak. Ethan feels his chest tighten, vision blurring, and then he disappears from the road. Only his backpack remains. Hours later, Lena looks out her window. Ethan, is that you? Ethan is standing across the street, but motionless, staring straight ahead, not breathing, not blinking. And his eyes, they reflect something not human. And the sirens, they've stopped. For now. तो देखा आपने, इसी तरह से आप भी हॉरर स्टोरीज बनाकर अपना खुद का यूएसए बेस्ड फेसलेस यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो। इनको बनाने का पूरा तरीका मैं आपको वीडियो में सिखा चुका हूँ और अगर आपको यहाँ पे फिर भी कुछ समझ नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई अमेजिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।